नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। मुमलिकती वजीर बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का दिन मना रही है। इन्होंने करीमनगर में कहा कि हुकूमत ने इन लोगों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया है जिन्होंने निज़ाम के खिलाफ मुकाबला किया। बंडी ने कहा कि यौम आज़ादी तेलंगाना के अवाम के लिए एक त्यौहार का दिन है और ये दिन इन मुजाहिदीन आज़ादी को याद करने का है जिन्होंने निज़ाम की जालिमाना हुक्मरानी के खिलाफ जद्दोजहद की। बंडी संजय ने अवाम पर जोर दिया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर बड़े पैमाने पर सेवा प्रोग्रामों का एहतमाम करें। काबीना सब कमेटी ने नए राशन कार्ड के लिए आइंदा माह अक्टूबर से दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला किया है। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की ज़ेर सदारत काबीना सब कमेटी ने आज मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान राशन कार्ड की इजराई के मामले पर गौर ख़ौस किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इस सिलसिले में एक और मीटिंग में मुख्तलिफ बातों को खतियत दी जाएगी। इनके मुताबिक वो दीगर रियासतों में राशन की तकसीम का जायज़ा लेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अवाम को फ़ायदा पहुँच सके। इस मीटिंग में वजीर श्रीनिवास रेड्डी और सिविल सप्लाईज के कमिश्नर चौहान ने भी शिरकत की। मराठा लीडर मनोज जिरंगे पाटिल ने मराठा रिजर्वेशन को लेकर पीर की रात से जालना जिले के अंतरवाली सुराती गांव में छठी बार भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे को देखकर अपनी भूख हड़ताल शुरू की। शहर हैदराबाद में गणेश जुलूस पुरअमन तौर पर जारी है, ताहाल कहीं से भी किसी तरह के नाखुशगवार वाक़े की इत्तलात हासिल नहीं हुई। गणेश जुलूस रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में जारी है। विसर्जन चारशंबे की सुबह तक जारी रहेगा। हैदराबाद के पुराने शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ बालापुर से मरकज़ी जुलूस तकरीबन 18 किलोमीटर का फासला तय करते हुए पुराने शहर से गुजरकर हुसैन सागर में अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचेगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने विसर्जन के अमल के लिए तकरीबन 360 किरणों को तैयार रखा है। विसर्जन के मुकामात पर 25,000 से ज़्यादा पुलिस मुलाजमीन तैनात किए हैं। हैदराबाद मेट्रो और MMTS भी विसर्जन की तकारीबात में शिरकत करने वालों के लिए मज़ीद ट्रिप्स चला रही हैं। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद और मुत्तसिल रंगारेड्डी और बेडशल मलकाजगिरी अजला में आम तातील का ऐलान किया है। शहर में कई अहम रास्तों ख़ास तौर पर गणेश जुलूस के गुजरने के रास्ते पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई है। पुलिस के मुताबिक विसर्जन का अमल अब तक किसी भी नागहानी वाक़े से पाक रहा है। पुलिस के आला हुकाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। तेलंगाना में मकबूल बालापुर लड्डू ने एक बार फिर रिकॉर्ड कीमत हासिल की है। इस साल लड्डू को कोल्लाना शंकर रेड्डी ने 30 लाख रुपये में नीलामी के जरिए हासिल किया। नीलामी की शुरुआत 1,116 रुपये से हुई और कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 30 लाख तक पहुंच गई। नीलामी के दौरान कोई और ख़रीदार सामने ना आया, जिसके बाद कोल्लाना शंकर रेड्डी ने बालापुर लड्डू को हासिल कर लिया। बालापुर लड्डू, जिसका वज़न 21 किलोग्राम है, को गणेश त्यौहार के मौके पर हर साल नीलाम किया जाता है। 1980 में शुरू होने वाली ये रिवायत 1994 में पहली नीलामी के साथ बाज़ाब्ता तौर पर कायम हुई, जिसमें लड्डू की कीमत 450 रुपये थी। तब से ये कीमत हर साल बढ़ती जा रही है और इस साल 30 लाख रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो कि पिछले साल की 27 लाख रुपये की नीलामी को पीछे छोड़ चुकी है। इस साल की नीलामी एक ख़ास अहमियत रखती है क्योंकि बालापुर लड्डू की नीलामी की 30वीं सालगिरह है। नीलामी की रकम तरक्याती कामों में इस्तेमाल की जाएगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अब आतिशी, जो दिल्ली हुकूमत में वज़ीर है, वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगी। आतिशी ने हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने इतवार को ऐलान किया था कि वो वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर आवाम के दरमियान जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में अवामी हुक्मरानी का दिन शानदार अंदाज में मनाया। असल तकरीब बाग़-ए-आमा नामपल्ली में मुनक़िद की गई, जहाँ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया, पुलिस से सलामी ली और खिताब किया। तकरीब से कबल वज़ीर आला ने गन पार्क में तेलंगाना के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत ने सोच समझकर 17 सितंबर को यौम अवामी हुक्मरानी के तौर पर मनाने का फ़ैसला किया है और अगर कोई तेलंगाना की मुसल्लह जद्दोजहद से सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करे तो यह है बेवकूफ़ी। इस दिन पर इख्तिलाफ पाया जाता था। बाज़ ने इसे यौम कौमी एकजहती करार दिया, बाज़ ने यौम आज़ादी के तौर पर मनाया। रियासती हुकूमत ने महसूस किया कि इस तरह का काम करना गलत है। तेलंगाना के शहदा की कुर्बानियों को यौम एकजहती और यौम आज़ादी कहकर नज़रअंदाज किया जाए। इन्होंने यौम अवामी हुक्मरानी के मौके पर शहर हैदराबाद के बाग़-ए-आमा में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने तारीख़ी दिन को अवाम से जोड़ा और इसे यौम अवामी हुक्मरानी करार दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।